FRU टीवी में हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं जमीर अहमद खादरी। आज हमारे साथ बॉम्बे की मशहूर शख्सियत अशफाक साहब हैं, जिन्हें डेविड के नाम से जाना जाता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सन 2014 से वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वारिस पठान साहब के साथ में जो हमारे प्रवक्ता भी हैं और पार्टी के एक बड़े कायद भी हैं, उनके साथ डेविड साहब का बहुत अहम रोल रहा है। ख़ासतौर पर बॉम्बे की सियासत में वो एक मजबूत पकड़ रखते हैं। जब वो औरंगाबाद आ ही गए हैं तो हमने सोचा क्यों ना अपने दफ्तर बुलाकर कुछ सवाल करें। डेविड भाई यानी अशफाक साहब, पहला सवाल तो ये है कि महाराष्ट्र की 48 नशिस्तों में से जो नाम निहाद कांग्रेस, एनसीपी, जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे का लाइन्स है, उसने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। और ताज्जुब और अफसोस की बात है कि ये सेकुलर जमातों को क्या सिर्फ मुसलमान वोट ही देते रहे। देखो, ये सेकुलर के नाम पे रमेश भाई एकदम आज एक जमाने से, ये 2024 का नहीं है। जब से कांग्रेस बनी है, जब से खाली सेकुलर का वोट लेना जानती है, सेकुलर की लीडरशिप पैदा करना कांग्रेस नहीं जानती। और आपने कहा कि इंडिया गठबंधन ने 48 महाराष्ट्र के MP में से एक भी मुसलमान को नहीं दिया। अब वो मुसलमान को क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो जिसके साथ गठबंधन में है शिवसेना, उसके डर से उन्होंने मुसलमान को सीट नहीं दिया। आज मुसलमान उद्धव ठाकरे साहब कर रहे हैं, हर कोई शिवसेना का कर रहा है। लेकिन मैं जहां तक राजनीति जानता हूं, राजनीति को देखा हूं कि विधानसभा का जो 5 महीने बाद 6 महीने बाद महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव है, हो सकता है कि यही बीजेपी, ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव साथ में लड़े। नहीं, इस बात में तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं बात को मानता हूँ। लेकिन अभी तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी किसी को वहां पर उम्मीदवार नहीं बनाया। और अगर वहां पर मजलिस उतरती है तो फिर वही लोग वही चिल्लाएंगे कि ये कांग्रेस एनसीपी की को हराने के लिए है, तो ये बीजेपी की पीटी में जिस तरह के इल्जाम हर वक्त तो MIM पे लगाए जाते हैं। तो इसके तारीख से आप क्या बोलते हैं? देखो, मैं आपको चैनल के आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ। मुसलमान खाली वोट डालने वाला बनेगा, वोट लेने वाला नहीं बनेगा। मुसलमान को अधिकार नहीं है लीडरशिप में आने का, मुसलमान को अधिकार नहीं है कि हिंदुस्तान की लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा बैठे। अगर आज मजलिस जमात मुसलमानों को लीडर पैदा करना चाहती है, तो अगर कोई पार्टी हिंदुस्तान में है तो वो एक ही है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारे लीडर असद साहब, अकबर साहब है। और आपने कहा कि जमात मजलिस को कैंडिडेट देना चाहिए, पब्लिक परेशान है। आज महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं है कि हम वोट किसको दे, किसके पास जाएंगे, आप बताओ। एक साइड खड़ा है जो मुसलमान के खिलाफ, जो हमेशा बोला, एक साइड बीजेपी है। और आज शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब सेकुलर का चोला पहन के चिल्ला रहे हैं, मुसलमान हमारे साथ है, हमारे साथ है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास इस वक्त ऑप्शन नहीं है। मुसलमान चाहते हैं कि जमात लड़े, बहुत मतलब महाराष्ट्र का मुसलमान चाहता है, जैसे औरंगाबाद के लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग के पास ऑप्शन है, इम्तियाज जलील जैसा साहब लीडर है आपके पास, जमात है आपके पास, बाकी हमारे बंबई में नहीं है। और पूरे 48 सीट में आप उठा के देख लो, इंडिया गठबंधन एक भी मुसलमान को कहीं दिया गया। मैं आपके चैनल से इंडिया गठबंधन के लीडरों को सवाल करता हूं कि आपने एक भी मुसलमान को क्यों नहीं दिया टिकट? आज नसीम आरिफ खान को बड़ी याद आ रही है, बहुत याद आ रही है कि ये हमारे को टिकट नहीं दिए, सेकुलर पार्टी को टिकट नहीं दिए, सेकुलर पार्टियों के हमको टिकट नहीं दिए। मैं नसीम आरिफ खान से, आपके चैनल से मैं पूछना चाहता हूं कि नसीम आरिफ खान, आप आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले आप कहां थे? आज आपको मुसलमान की याद आ रही, आज आपको सेकुलर की याद आ रही। वो टाइम कहां था आपका मुसलमान? आपकी बोलती बनती जब आप कांग्रेस में थे, जब आप कांग्रेस के मिनिस्ट्री में थे, तो आप तो मुसलमान के लिए कभी भी आवाज नहीं उठाया। अब हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को जमात ऑप्शन मिल गई है, हर जगह इंशाल्लाह ताला असद साहब का पर्चा और मजलिस का हर जगह इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मुसलमान की लीडरशिप पैदा हो जाएगी। नहीं अशफाक भाई, क्या ये बात को मैं मान लूं कि बॉम्बे से भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्योंकि अभी 2 दिन का वक्त है,
पर्चा नामजदगी के लिए। देखो, तो क्या आप बॉम्बे से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाएंगे किसी को उम्मीदवारी वो देंगे? है हमारी पार्टी का फैसला है, हमारे लीडरों का फैसला। अगर हमारे लीडर, हमारी पार्टी अगर कैंडिडेट देती है तो बहुत उत्साह से वोटर तो एकदम मतलब है। बम्बई के लोग तो कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर जमात का मजलिस कैंडिडेट देती है वो हमारी पार्टी का फैसला है। असद साहब, अकबर साहब और जो हमारे लीडर है इम्तियाज जलील साहब, महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट है, उनका फैसला। अगर पार्टी फैसला लेती है तो बहुत अच्छी सीट इंशाल्लाह ताला जमात महाराष्ट्र के अंदर निकालेगी। बॉम्बे में अशफाक भाई कौन सा ऐसा उम्मीदवार है पावरफुल है आपकी नजर में जो मजलिस का कैंडिडेट बनकर वहां से चुनकर आ सकता है? देखो, जमात के अंदर अगर हर उम्मीदवार है, हमारे एक्स एमएलए महाराष्ट्र के स्पोक पर्सन हिंदुस्तान के वारिस पठान साहब है, एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो इंशाल्लाह ताला वो जहां भी जाएंगे अपनी सीट को निकाल के लाएंगे। मौजूदा जो सियासी हालत है महाराष्ट्र की, तो आपको क्या लगता है क्या बीजेपी का जो अलायंस है उसको फायदा होगा या जो शिवसेना कांग्रेस का अलायंस है उसको फायदा होगा, और औरंगाबाद की सीट का क्या होगा? अशफाक भाई, डेविड साहब, मेरा ये पूछना था कि महाराष्ट्र की जो सियासी हालत है, जो 48 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें क्या बीजेपी अलायंस को फायदा होगा या फिर कांग्रेस अलायंस जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ अलायंस है उसको फायदा होगा, और औरंगाबाद की जो सीट है इम्तियाज जलील साहब की उसका क्या होगा? देखो, मैं एक बात बोलकर चलूं, बीजेपी इस वक्त डैमेज है महाराष्ट्र में, लेकिन कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कमाल नहीं कर रहा है, ये जनता कमाल कर रही है। अगर हम सोच रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन कमाल कर रहा है तो ये इंडिया गठबंधन नहीं कमाल कर रहा है। और मैं आपको एक बात और बोलता चलूं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक से बीजेपी जाने वाली है। 205, 210 सीट से आगे बीजेपी जाएगी। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी बातें की। डेविड साहब को सियासी तजुर्बा बहुत ज्यादा है, क्योंकि बॉम्बे की जड़ों में सियासत आप देख सकते हैं हमेशा। आप हमारे दफ्तर में आए, हमसे बातचीत की, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अगर 4 जून में जो नतीजे आते हैं तो हम इंशाल्लाह आपको एक मरतबा फिर दावत देंगे कि AFRU के चैनल के दफ्तर में आप तशरीफ लाए और इम्तियाज जलील साहब की फतह का जश्न भी मनाए इंशाल्लाह। मोदी की शिकस्त की जो खुशी एक बड़े तबके को उसका इंतजार है वो भी मुकम्मल हो सके। खुदा हाफिज़।